नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 7 की प्रश्नावली 7.3 जो कि आधारित है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर। परंतु जैसे हम पिछली कक्षाओं में करके आ चुके हैं कि आधार या ऊंचाई दी हुई हो, तब त्रिभुज की भुजा दी हुई हो या उस त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी हुई हैं, उस प्रकार से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे। यहाँ 10वीं कक्षा में हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए होंगे और हम उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू प्रश्नावली 7.3। तो देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यदि हमें त्रिभुज के निर्देशांक दिए, शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसे याद करने का तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, सबसे पहले आप यहाँ x1 यहाँ x2 प्लस और प्लस x3 लिख लीजिए। फिर क्या है, x1 के अंदर जो लिखोगे 1 है तो आगे आएगा 2 माइनस y3, यानी 1 2 3 ऐसे काउंटिंग चलेगी साइकिलिंग में। 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1। इसी तरह आगे क्या है 3, तो 3 के बाद क्या आता है 1 और फिर 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो पहला क्वेश्चन है देखिए इस प्रश्नावली का कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष हैं 2,3 -1, 0 2, -4। तो देखिए ये हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं। हम कह सकते हैं कि जो पहला है ये है x1 y1, दूसरा जो है वो क्या है x2 y2, और जो तीसरा है वो है x3 y3। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी अभी हमने फॉर्मूला किया कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो देखिए फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 ऐसे कैसे, x1 क्या था 2 इंटू y2, देखिए y2 क्या है 0 माइनस y3 का मान है -4 प्लस x2 यानी -1 इंटू y3 का मान है -4 माइनस y1 और y1 का मान है 3 प्लस x3 यानी कि 2 इंटू y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -4 और -3 यानी माइनस के 7 प्लस 2 इंटू 3। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 1/2। 2 0 को 4 से करेंगे, हम 0 को 4 में ऐड करेंगे 4, तो 2 चौके 8 माइनस माइनस प्लस 7 जमा 2 दिया 6। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 8 और 7 15, 15 और 6 21/2 वर्ग इकाई। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है ये, और क्षेत्रफल हमारा किस में होता है हमेशा वर्ग इकाई। तो चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन है कि सिर्फ उसके शीर्ष दिए हैं -5 -1 3 -5 5, 2। तो जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही इसको सोल्व करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखिए यहाँ से हमारे पास हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में कर चुके हैं। 1/2 ऐसे कैसे, x1 का मान आया -5, y2 का मान आया हमारे पास -5, y3 -2 प्लस x2 का मान है 3
y3 का मान है 2 माइनस y1 का मान देखिए कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 मैंने ऐड कर दिया इसको, प्लस x3 का मान है 5, y1 का मान -1 और माइनस y2 का मान है -5। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, 1/2 -5 और -2 माइनस के साथ, प्लस 3 2 और 1 3 प्लस 5, तो -1 प्लस 5, तो कितना हो गया देखिए 5 में से 1 गया 4, तो हो जाएगा माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 7 को 5 से करेंगे 35, 3 तिया 9 और 5 चौके 20। तो हमारे पास देखिए इसको जोड़ के कितना आ जाएगा 1/2 35 और 9 44, 44 और 20 64, तो 64 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो देखिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि तीनों बिंदु यदि संरेखी हैं तो उससे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगी, और त्रिभुज नहीं बनेगी तो यानी उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0, क्योंकि बिंदु कैसे हैं संरेखी हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 0। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर है 0। तो देखिए वैल्यूज पुट करने हैं x1 y1। देखिए अभी तक भी किसी के यदि बच्चे के अंदर मन में कन्फ्यूज़न है कि x1 क्या है y1 क्या है, तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जो पहले वाला है वो 1, जो दूसरे वाला है उसका नंबर है 2 और जो तीसरे वाला है उसका नंबर है 3 यानी 3। अब बात आती है x1 क्या है y1 क्या है, या x2 y3 क्या है y2 क्या है। उसके लिए देखिए मैंने कहा पहले वाले का नंबर क्या दिया हमने 1, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाला 3, नेचुरल है। तो उसके बाद जो पहले नंबर पे लिखा है वो x का है और जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो y का। अब इसका नंबर क्या था 1 था, तो ये क्या है x का यानी x1 और ये क्या है y1। अब इसका नंबर है 3, पहले वाला x का यानी x3 3 है और y3 k है, इस तरह से। तो चलिए पुट करते हैं 1/2, x1 का मान है 7, y2 दूसरे नंबर पे है और y का यानी 1 माइनस y3 यानी k प्लस x2 का मान कितना है पहले वाला यानी 5, y3 तीसरे नंबर पे दूसरा यानी k माइनस y1 यानी पहले वाला यानी -2 प्लस x3 यानी 3, y1 का मान है -2 माइनस y2 का मान है 1। तो देखिए यहाँ से 1/2 7 इंटू 1 माइनस k जमा 5 इंटू k जमा 2 जमा 3 इंटू, तो देखिए 2 इधर भाग में था उधर जाके गुना में, यहाँ से 2 चला जाएगा। अब गुना करते हैं, यदि 7 को 1 से करेंगे 7 को k से करेंगे माइनस के 7k, 5 को k से करें 5k, 5 को 2 से करें 10 और 3 को -3 से करेंगे तो -9 बराबर है 0 गुना 2। तो देखिए क्या बचा 7 और 10 17 में से 9 गए 8 और माइनस के 7 के और माइनस के प्लस के 2 के 5 के यानी माइनस के 2 के, यानी माइनस के 7 और प्लस के 5 यानी माइनस के 2 बराबर है किसके आ गए 0 के। तो यहाँ से देखिए माइनस के 2 के बराबर है माइनस के 8, माइनस से माइनस कटा के का मान आ जाएगा 8/2 यानी के का मान हमारे पास कितना आ गया 4। तो हमें के का मान ज्ञात करना था, के हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। चलिए करते हैं दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है निर्देशांक है बिंदु के 8,1 k, -4 और 2, -5। फिर से उसी प्रकार से कि क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो क्या होगा, अतः या इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो फॉर्मूला रखते हैं उसी तरह से 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस
x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर है किसके आएगा ये 0 के। तो देखिए पुट करते हैं उसी प्रकार से वैल्यूज़ 1/2 x1 पहले वाला है 8, y2 दूसरे नंबर पे दूसरे वाला यानी -4, माइनस y3 यानी कि माइनस के 5 प्लस x2 का मान आया यहाँ से k इंटू y3 -5 माइनस y1 है हमारे पास 1 प्लस x3 का मान आया 2, y1 का मान आया 1 माइनस हमारे पास y2 का मान आ जाएगा माइनस के 4 बराबर है 0। तो देखिए आगे 1/2 यह आएगा 8 इंटू -4 प्लस 5 जमा k इंटू -5 और -1 -6 जमा 2 इंटू 1 जमा 4। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ गया 1/2 8 गुना 5 में से 4 गए 1 जमा k गुना -6 जमा 2 इंटू 5। तो देखिए 2 अब उधर भाग में इधर भाग में है उधर गुना में ले जाते हैं, यह आएगा 8 एकम 8 माइनस 6k जमा 10 बराबर है 0 गुना 2। तो देखिए क्या आएगा 8 और 10 18 माइनस 6k। तो देखिए क्या आ गया था 18 माइनस 6k बराबर है 0 गुना 2। तो 18 माइनस 6k बराबर है 0 माइनस के 6k बराबर है माइनस के 18 क्योंकि 18 प्लस का था उधर जाके माइनस का। तो देखिए क्या आ गया माइनस से माइनस कटा, k का मान हमारे पास क्या आ गया 18/6 यानी k का मान हमारे पास कितना आ गया 3। तो आज के लिए इतना ही, ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद बाकी के 3 क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।